कोटक महिंद्रा बैंक का 811 यानी कि 811 जो सेविंग्स अकाउंट है वो बहुत ही पॉपुलर है। अब इसके अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट भी है, मेंटेन वाला भी है। जीरो वाले के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं एज सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप ये वाला अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो देखो, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई इसमें आपको क्या तो फीचर्स मिलते हैं, किस चीज़ के कितने चार्जेस लगते हैं, कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा, और यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने एकदम सिंपल और प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जिसे देख के हम लोग समझेंगे तो इजीली सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो स्क्रीन पे अभी देखो, कोटक 811 एज सेविंग्स अकाउंट है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस। देखो, जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो आपको एक अमाउंट अपने बैंक में जो मेंटेन करके रखनी होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे वो होगी 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपये हमेशा आपको अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। मेंटेन आपका जो बैलेंस है वो 10,000 का होना चाहिए। ये मान के चलो कि 10,000 आपको अकाउंट में छोड़ के चलने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर 10,000 से आपका बैलेंस जो है वो कम होता है मंथ एंड तक, क्लोजिंग तक, तो यहाँ पे फिर आपके ऊपर लग जाते हैं नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस। वो कितने होते हैं? देखो, 6% आपका जो चार्ज है वो लगेगा। अब मान लो आपको जो है 10,000 तो मेंटेन करना है, आपके अकाउंट में 5,000 रुपये बैलेंस है, 5,000 कम है, तो जो 5,000 कम है उस पर 6% निकाल लेना। 300 रुपये अमाउंट होती है, उसमें कुछ जीएसटी भी इंक्लूड होगा, तो उतना चार्ज आपके ऊपर एक महीने का लग जाएगा, नॉन मेंटेनेंस चार्ज, अगर आप इतना बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करके नहीं रखते हो। इसके अलावा सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट की। भाई जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा एक साल के अंदर। तो अगर आप देखो यहाँ पे 50 लाख से ऊपर अगर बैलेंस रखोगे, बहुत कम लोग 50 लाख से ज़्यादा अपने अकाउंट में बैलेंस रखने वाले हैं, लेकिन अगर आप रखते हो 50 लाख से ज़्यादा तो 4% पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप 50 लाख के नीचे रखते हो तो 3.5% यानी कि 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक साल का यहाँ पे मिलेगा। अब थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है फीस एंड चार्जेस। देखो, इसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ब्रांच फैसिलिटी, डिपॉजिट और विड्रॉल की। अभी इसमें क्या है, देखो, जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाओगे तो आप ब्रांच में जाके पैसे डिपॉजिट भी करोगे, विड्रॉ भी करोगे, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि एक महीने में आप कितनी बार जो है बैंक में जाकर डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिमिट मिलती है 4 बार की। एक महीने में आप 4 बार जो है वो कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, 4 बार कैश विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन अगर 4 बार आपने कंप्लीट कर लिया एक महीने के अंदर, आप 5वीं बार जाके ब्रांच में कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर आपका फिर चार्ज लगेगा। चार्ज कितना लगेगा आपको? देखो, 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको जो चार्ज है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। 4 ट्रांजेक्शन एक महीने में कंप्लीट करने के बाद 5वीं करोगे तब। और इसी के नीचे यहाँ पे मैंने डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट लिखी हुई है। अभी हम बात कर रहे थे कि आप कितनी बार तो पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अभी बात हो रही है कि कितनी लिमिट तक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी एक लिमिट होती है। आपको एक महीने में फ्री लिमिट मिलती है यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की। मतलब कि आप ब्रांच में जाके एक महीने के अंदर 2 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हो, 2 लाख तक ही विड्रॉ कर सकते हो। और अगर इसके ऊपर आप करोगे तो यहाँ पे फिर आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। मान लो आपने एक महीने में 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए और आपको उसी मंथ में पैसे विड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पे आपको मिनिमम देखो 150 रुपये का चार्ज तो पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपको 1,000 रुपये पे 4.5 रुपीज़ यानी कि 4.5 रुपये देने पड़ेंगे। मान के चलते हैं भाई आपने एक महीने में 2 लाख रुपए तो निकाल लिए, 1 लाख अभी और आपको निकालने हैं, तो उसमें आपको 1000 के हिसाब से 4.5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए पे आपको 450 यानी कि 450 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये आपको आपकी स्टेटमेंट में दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने फंड ट्रांसफर के चार्जेस लिखे हुए हैं ब्रांच में जाके। देखो, आप NEFT और RTGS जाके ब्रांच में कराओगे तो उसके भी कुछ चार्जेस लगेंगे। जैसे कि अगर आप NEFT कराते हो 10,000 रुपये तक की तो 2 रुपये का चार्ज लगेगा, 10,000 से 1 लाख रुपये तक की तो 4 रुपये का लगेगा। इसी तरीके से सारे चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के आराम से देख सकते हो। नीचे RTGS के चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे 2 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक 20 रुपीज़, और अगर आप 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करवाते हो तो 40 रुपीज़ आपको RTGS का चार्ज देना पड़ेगा।
और यहाँ पे देखो NEFT, RTGS, IMPS नेट बैंकिंग के थ्रू या आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करोगे ना तो ये यहाँ पे फ्री रहने वाला है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये चीज़ अगर आप ब्रांच में जाके कराते हो तो उसी का चार्ज यहाँ पे लगेगा। अब फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ATM या डेबिट कार्ड के चार्जेस। देखो जब आप अपना भाई अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको एक ATM कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड, जिससे कि आप पैसे विड्रॉ करते हो। पहले बात करते हैं उस ATM यानी जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है उसके कितने चार्जेस होंगे। देखो कोटक में मिनिमम आपको 199 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं प्लेटिनम चिप वाले डेबिट कार्ड के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है 199 रुपीज़, लेकिन ये मिनिमम है। 199 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे। इसके ऊपर बाकी अगर आप कोई और कार्ड लेते हो तो उसकी फ़ीस अलग होती है, बाकी 199 रुपीज़ तो आपको देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो आप कार्ड चूज़ करोगे उसकी पता कर लेना कि फ़ीस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो भी आप कार्ड लोगे बाद में उससे ATM से कैश विड्रॉ करोगे कोटक के या दूसरे किसी ATM से, तो वहाँ पे कितने ट्रांजैक्शन आपको करने के लिए फ्री मिल जाती हैं और कितनी पे फिर आपको चार्जेस देने पड़े। कोटक के ATM अगर आप यूज़ करते हो तो आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिल जाती हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, रिसेंटली मैं HDFC, SBI, ICICI बैंक के बारे में भी वीडियो बना चुका, लेकिन वहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन फ्री नहीं मिलती ATM की, सेम बैंक के ATM से भी। लेकिन कोटक में क्या है कि आपको कोटक के ATM से और कोटक के ही ATM मशीन पे आप जाके कैश विड्रॉ कर सके हो तो अनलिमिटेड आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ्री मिलती हैं। और अगर आप कोटक के अलावा किसी और दूसरे बैंक के ATM से यहाँ पे मनी विड्रॉ करते हो तो देखो 3 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलती है मेट्रो सिटीज़ में। मेट्रो सिटीज़ कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, ये 6 मेट्रो सिटीज़ हैं। इनमें अगर आप दूसरे ATM को यूज़ करके जो मनी है वो यहाँ पे निकालते हो ATM से तो यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगी। और अगर ये सिटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं उसमें से दूसरी किसी में रहते हो, वहाँ पे कोई दूसरे बैंक के ATM यूज़ कर रहे हो तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन करने के लिए मिल जाएंगी। और फ्री ट्रांजैक्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद भाई आपके ऊपर लगते हैं चार्जेस। अगर आप 1 महीने में जो लिमिट है वो कंप्लीट करके फिर और ट्रांजैक्शन ATM से करते हो तो आपके ऊपर चार्ज लगते हैं। कितने लगते हैं? देखो यहाँ पे आपको कैश विड्रॉल पे 21 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, इसमें क्या होगा कि 18% GST और लग जाएगा। आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि 21 रुपये आपको ATM से कैश निकालने पे देना पड़ेगा फ्री लिमिट कंप्लीट करने के बाद में। नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे मतलब बैलेंस चेक या ऐसा कुछ करोगे तो आपको 8.5 रुपीज़ यानी कि 8.5 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इसमें भी कुछ टैक्स बनेगा तो वो भी साथ में इंक्लूड होके आएगा। अब और एक पॉइंट यहाँ पे देखो ये है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाती है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, मान लो आपके अकाउंट में तो बैलेंस कम है, आप ज़्यादा की जो ट्रांजैक्शन है वो करने वाले हो तो यहाँ पे आपका 25 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो। इसके अलावा इंटरनेशनल ATM की भी ट्रांजैक्शन लिमिट यहाँ पे दे रखी है। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं ATM में जाके जो है वो कैश विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी अच्छा ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, 150 रुपये पर ट्रांजैक्शन। मतलब कि अगर आप इंडिया के बाहर कोटक के ATM से किसी ATM मशीन में लगा के कैश निकालोगे तो आपको एक ट्रांजैक्शन का 150 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंस चेक या ऐसा कुछ करते हो तो आपको 25 रुपये एक ट्रांजैक्शन का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने और वीडियोज़ बनाए हैं बैंक अकाउंट्स के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई UPI में कितनी लिमिट मिलती है। तो कोटक के इस यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको एक दिन में UPI की जो ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख रुपए तक की मिलती है, यानी कि आप 1 लाख रुपए तक किसी को भी एक दिन के अंदर भेज सकते हो UPI से। अब 5th पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चेकबुक के बारे में कि भाई जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको चेकबुक जो मिलेगी वो कितने चेक की मिलेगी और फिर आपको कितना उसके बाद चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। देखो 1 साल के लिए आपको 25 चेक की एक बुक मिलेगी। जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे ना, ब्रांच में कराते हो तो ब्रांच वालों को बोल देना या वो खुद लोग आपकी जो एक 25 चेक की बुक है आपको इशू करा के दे देंगे, नहीं तो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से भी वो इशू हो जाएगी। अब 1 साल के अंदर 25 चेक की बुक आपको फ्री मिलेगी, वो आपने यूज़ कर ली, आपको और चाहिए तो उसके लिए फिर आपको चेकबुक के लिए फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग या ब्रांच में तीनों ऑप्शन है, आप कहीं पे भी जाके करवा सकते हैं। अब देखो उसका आपको फिर चार्ज देना पड़ता है। एक चेक का 3 रुपये चार्ज लगता है और मिनिमम देखो 25 चेक की एक बुक आती है, अगर 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो आपका 75 रुपीज़ का चार्ज बनता है। इसमें अगर कुछ GST भी ऐड होता है तो वो बाद में आपको स्टेट
स्टेटमेंट में दिखेगा, अदरवाइज 75 रुपीज़ 75 रुपये आपको 25 चेक की बुक के लिए देने पड़ेंगे। अब 6 नंबर पे मैंने काफ़ी यूनिक चीज़ लिखी हुई है, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एटीएम। देखो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है भाई, बैंक के जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, जितने ज़्यादा एटीएम होंगे, हमारे लिए तो उतना ही बेनिफिट है। तो कोटक के पूरे इंडिया में देखो 1780 यानी कि 1780 ब्रांचेज हैं, और यहाँ पे एटीएम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास 2963 एटीएम है। अब देखो ये मैं अगर दूसरे अदर बैंक से, प्राइवेट बैंक से भी कंपेयर करूं तो ब्रांचेस काफ़ी कम है, एटीएम्स भी यहाँ पे काफ़ी कम है। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोटक के डेबिट कार्ड से कोटक के ही एटीएम में जाके आप पैसे विड्रॉ करोगे तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलती है, लेकिन यहाँ पे इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई कोटक के तो एटीएम ही काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपके पास में कोई कोटक का एटीएम है तो आपके लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। और 7 नंबर पे मैंने मोबाइल ऐप रेटिंग लिखी हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ऐप की रेटिंग से हमको पता चलता है कि भाई ऐप का इंटरफेस कैसा है, लोग उसको कैसा फीडबैक यहाँ पे दे रहे हैं। कोटक की जो ऐप है उसको 4.2 स्टार रेटिंग मिली हुई है गूगल प्ले स्टोर पे, 1 मिलियन प्लस यहाँ पे रिव्यूज़ हैं और 50 मिलियन प्लस यहाँ पे डाउनलोड्स हैं। अब कोटक की जो ऐप है वो मैंने पर्सनली यूज़ करके देखिए, कोटक की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे फीचर्स आपको उसके अंदर मिल जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मैं ये बोलूँ कि ये ऐप के अंदर ये कमी है। कोटक की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐप के अंदर करने के लिए मिल जाती हैं। अब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है, अब एंड में आ जाते हैं कि भाई ये अकाउंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, चार्जेस वगैरह, मैंने और भी वीडियोस बनाया हुआ है आईसीआई एचडीएफसी के बारे में, तो उन सब में जो चीज़ें आपको मिलती हैं इसी में भी काफ़ी हद तक सेम चीज़ें आपको मिलती हैं ऑलमोस्ट जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं। कोटक बैंक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कोटक बैंक की जो ब्रांचेज है वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 1800 के आसपास में ब्रांच है। अभी जब मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, रूरल में कोटक की ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर है। मेट्रो सिटीज़ में ही मेनली कोटक की जो ब्रांचेस हैं, और मेट्रो सिटीज़ की ब्रांचेस में आपको फैसिलिटी हमेशा अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आपके आसपास में कोटक की ब्रांच है, आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो एक बार आप ब्रांच जाके विजिट कर लो, देख लो वहाँ पे किस तरीके का एनवायरनमेंट है और किस तरीके का स्टाफ है, किस तरीके की फैसिलिटी आपको मिल सकती है। क्योंकि देखो जो फैसिलिटी होती है ना वो ब्रांच टू ब्रांच भी डिफरेंट हो जाती है, तो आप अपने के आसपास में देख लेना। चार्जेस या सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। कोटक बैंक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और इसका कंपैरिजन अगर देखना चाहते हो तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इसके कंपैरिजन में उनके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। और अगर आप इस बैंक का किसी और बैंक से कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। और अगर जिन लोगों का अकाउंट कोटक बैंक में ऑलरेडी है वो वीडियो देख रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि भाई आपको इस अकाउंट में क्या पॉजिटिव लगता है, क्या नेगेटिव लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और भाई आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।